रहमत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि परीशे तो खुद शयान साहब को इनके मकसद में कामयाब कर रही है, सिर्फ इसलिए कि इसे अपनी मोहब्बत से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मैं इज्जत का इंतखाब करना चाहूँगी, इसीलिए वो बारी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। वैसे शादी तो इसकी और बारी की ही होगी, क्योंकि टीज़र में हमें दिखा चुके हैं ये सब। अब नई जॉब की तलाश शुरू कर देती है परीशे। जैसे इसे लगता ही नहीं कि बारी को पता नहीं चलेगा कि परीशे की शादी नहीं हो रही और वो किसी और जॉब की तलाश में है। ये सब जानने के बाद क्या वो इस सब के पीछे का मकसद जानने की कोशिश नहीं करेगा? वहीं दूसरी तरफ शयान साहब तो इस वक्त काबिले नफरत बन चुके हैं। अपने बेटे की अजियत देखने के बावजूद भी वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं अपनी कामयाबी पर, और बेटे के सामने ड्रामा कर रहे हैं परेशानी का कि मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही, तुम कहो तो मैं परीक्षा से बात करूं। जिस पर बारी फौरन इनकार करता है, नहीं डैड, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसने बिना कोई लिहाज किए मुझे इनकार किया है। आप मेरे डैड हैं और मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। इसकी बात सुनकर शयान साहब तो अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। यही तो वो चाहते थे, अपने बेटे के सामने अच्छा बन चुके हैं और परीक्षा को बुरा बना चुके हैं, और अब इनका अगला कदम है अनाया को इस घर में बहू बनाकर लाना। इसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि इस वक्त बारी से बात करके वो सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अनाया तो इतनी उतावली हो रही है, मॉम आपने मिनाल को वहाँ क्यों जाने दिया? ये मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बारी के क्लोज हो सकूं। आप मिनाल को किसी भी बहाने से यहीं पर रोक लेती और मैं वहाँ चली जाती। वैसे आप मेरे बारे में नहीं सोचती। जिस पर इसकी माँ परेशान होकर कहती है कि तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि बारी के साथ साथ मिनाल के दिल में भी जगह बनानी ज़रूरी है। उस घर में सिर्फ मिनाल की चलती है, लेकिन अनाया को तो लगता है कि मिनाल को माइनस करके वो बारी को हासिल कर सकती है, क्योंकि परीशे ने इसे इनकार कर दिया और बारी इस वक्त डिप्रेशन में है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर अनाया इसके करीब हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ का रवैया अलीज़े के लिए बदलने लगा है। वो इस लड़की के सब्र पर हैरान है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलती, नाराज तक नहीं होती, और अपनी बेटी की चालाकियों पर इन्हें गुस्सा आने लगा है। ऐसे में आप देखेंगे कि रात को रमशा ने दावत रखी है और अलीज़े की तबीयत ख़राब है। वो अपने कमरे में सो रही है और इसकी सास इसे देखकर चुपचाप वापस चली जाती है, इसे उठाती नहीं। मुझे तो लगता है कि अलीज़े की कोई खुशखबरी है जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई, और अगर ये खुशखबरी घर में आ गई तो शायद ज़ुहैब की माँ अपनी बहू के तौर पर इसे कबूल कर ले, अगर रमशा ने ये होने दिया तो। वैसे तो मुझे लगता है कि बच्चे की खबर सुनकर रमशा अपनी माँ के कान भर सकती है कि ज़रा सोचे, अगर ज़ुहैब की औलाद भी अपनी माँ जैसी निकली, इसी तरह की अपाहिज, तो आप क्या करेंगी? और अगर औलाद हो गई तो इसके कदम इस घर में मजबूत हो जाएंगे, फिर हम ज़ुहैब की दूसरी शादी कैसे कर सकेंगे?